Hello guys, welcome to Psycho IES. So today we will discuss our topic number 8 from UPSC syllabus, that is about thinking and problem solving. तो आज हम बात करेंगे थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आज तक यूपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ इस टॉपिक से कितने कितने नंबर के। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन होगा या बाइलिंगुअल होगा, इट विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ओके, सो जिसको प्रेजेंट करेंगे साइको आईएएस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साल 2014 एक 15 मार्क का सवाल, 15 मार्क्स क्वेश्चन, कमेंटिंग ऑन बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट, आउटलाइन आर लैंग्वेज पॉलिसी रिलेवेंट टू स्कूलिंग। तो यहाँ पे बात की गई है कि आपको बताना है एक ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी जो स्कूल से संबंधित हो या रिलेवेंट हो स्कूलिंग में, कैसे बच्चों को मदद हो लैंग्वेज के थ्रू। ओके, लेकिन इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। सो बायलिंगुअलिज्म मीन्स जहाँ पे बाय मीन्स दो, जहाँ पे एक इंसान दो भाषा बोल सकता है, गुजराती मारवाड़ी, गुजराती हिंदी, इस प्रकार से। और मल्टीलिंगुअलिज्म जहाँ पे वो गुजराती मारवाड़ी भोजपुरी या तमिल मलयालम, है ना, इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। दो से ज़्यादा बोल सकता है तो मल्टी आ जाएगा, और दो बोल सकता है तो बायलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो इंडिया को ध्यान में रखते हुए आप सभी को मालूम है कि इंडिया इज़ अ स्टेट विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। ओके, नेक्स्ट 2015 की बात करते हैं। हाउ डज चोम्स्कीज थ्योरी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ स्किनर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आप लोगों को दो महाशय के बारे में यू शुड नो अबाउट टू पर्सन्स, मिस्टर चोम्स्की एंड मिस्टर स्किनर, कि इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या थ्योरी दी है। तो आपको वो दो थ्योरी स्टेट करनी होगी। उसके बाद चोम्स्की की थ्योरी स्किनर से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, वो बताना होगा आपको अगले मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये भी 15 मार्क का सवाल है। तो 14 में 15 मार्क का एंड 15 में 15 मार्क का। ओके, देन नेक्स्ट 2015 में एक और सवाल जो है 15 मार्क्स का, वो कौन सा है? डिस्क्राइब पियागेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिटिक हिज थ्योरी। ओके, तो इसमें पियागेट सर की बात हो रही है कि बताना है कि पियागेट ने कौन कौन सी स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, किसके लिए? आपके कॉग्निशन के लिए, मींस जो बच्चों का बड़े होते होते जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उनके बारे में आपको बात करनी है। सिर्फ किसके बारे में? पियागेट के बारे में। उन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस बताई है कि जब बच्चा स्मॉल होता है तो क्या होता है, फिर बड़ा होता है तो क्या होता है, ताकि उसके कॉग्निशन में क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसकी बात की गई है। फिर उसकी क्या करनी है? आपको क्रिटिक करना है कि वो कितना सही है कितना गलत है। ओके, देन 2016 की बात करें, अगेन 15 मार्क्स का सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द मेटा कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। जैसे आप अपने पेपर्स में करते हैं, बैंक के एग्जाम्स में या फिर आपके सीसेट में करते हैं, वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है और एक होती है मेटा कॉग्निटिव, तो वो कैसे हेल्प करती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या उसका कंसर्न है। हाउ डू फंक्शनल फिक्सनेस एंड मेंटल सेट इंटरफेयर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तो इसके लिए एनसीईआरटी में काफ़ी बड़े एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे 9 डॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। इसी के साथ साथ फंक्शनल फिक्सनेस, ठीक है, आपने कभी एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आपने कभी एक नेल मीन्स जो खील होती है जो हम दीवार में ठोकते हैं, ठीक है, तो उसको अगर कभी आपने एक हार्ड पुट्ठे से या फिर हार्ड किसी वस्तु से ठोका हुआ है तो आप फंक्शनल फिक्सनेस को ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, तो यही दो बातें आपको बतानी है अपने आंसर्स में कि कैसे इंटरफेयर करता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो ये फिर से 15 मार्क्स का सवाल है। तो अभी तक लगातार हम देख रहे हैं 15-15 मार्क्स के सवाल आ रहे हैं इस टॉपिक से ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 2016 में अगेन लैंग्वेज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है हमारे लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, यू हैव टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, हाउ वी एक्वायर अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हाउ अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स एंड एब्जॉर्ब्स। ओके, तो उसके बारे में हमको बात करनी है। साइटिंग द एवरेज एज एट विच दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे एक एवरेज एज की बात कर दी गई है। तो जिसने भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि एवरेज एज क्या होती है। अगर आपको नहीं मालूम है
तो तुरंत हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज एज एक लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्या होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है CPH, ओके। लेकिन ये CPH क्या है, ये आपको अगर मालूम है तो ही आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। देन अगेन 15 मार्क्स का सवाल, ओके। लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट, कि कैसे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, उसकी जो एक एवरेज एज होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2017 में अगेन 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के दो सवाल आए हैं, मीन्स 20 मार्क के। क्रिटिकली एवेल्युएट नोएम चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ओके। तो इनकी थ्योरी हमको बतानी है किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के बारे में, कि नोएम चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। देन नेक्स्ट हमारा सवाल है explain different types of reasoning processes used in problem solving. So first of all you should know what is problem solving and then what is reasoning, how it is processed, ठीक है, ताकि हम रीजनिंग का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प ले सकें, ठीक है। और उनकी क्या बतानी है, स्ट्रेंथ मीन्स पॉजिटिव एंड लिमिटेशंस मीन्स नेगेटिव, ओके। तो ये थे आपके 2017 के सवाल। बट वन मैजिक अगेन, 2 सवाल और हैं हमारे पास, उनको भी देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, CPH की बात आ गई। क्रिटिकल पीरियड्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो एज की बात हो रही है। इन व्हाट वेज आर बायलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। सबसे पहले आपको बताना है इंपॉर्टेंस क्या है CPH का, ठीक है, क्रिटिकल पीरियड का लैंग्वेज डेवलपमेंट में, नंबर 1। देन इन व्हाट वेज आर बायलिंगुअलिज्म, बाय मीन्स टू, ठीक है, एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको थिंकिंग वाला भी पढ़ना होगा और इसके पहले के चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ना होगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे मिक्स करके पूछी गई हैं। तो नेक्स्ट 15 मार्क अगेन मीन्स 15, 15, 30 एंड देन 10, 10, 20 मीन्स 2017 में 50 नंबर खाली इससे पूछे गए थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मेमोरी। तो एक्चुअली टॉपिक तो मेमोरी का है बट आपके सिलेबस में दिया हुआ है थिंकिंग में, ओके। सो हम यहाँ भी कवर करेंगे एंड मेमोरी की जो PYQs होंगे वी विल कवर दिस इन दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिफरेंसेस क्या हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में अलग अलग लेवल्स पे मेमोरी के, ठीक है। तो आपको मालूम है मेमोरी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसमें STM LTM, तो उसमें इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होती है। देन इन व्हाट वे इज़ रिकॉल अफेक्टेड बाय इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम जो भूलने की बीमारी जो होती है, भूलने की बीमारी क्या है, बेसिकली नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें इनिशियली जो प्रोसेसिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन की कैसे होनी चाहिए या फिर उससे कैसे इफेक्ट होता है, ये पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए, ओके। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट 2018, 20 + 15, 35 मार्क्स ओनली फ्रॉम दिस टॉपिक। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज फोकसिंग ऑन व्हाट मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक इन कंपैरिजन टू कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। तो आपने कभी भी किसी जानवर को बोलते हुए नहीं देखा है। साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं कि चिंपांजी, गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज वगैरह कुछ सिखाएं, बट वो अंडर प्रोसेस है, ओके। तो आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज फोकसिंग, मतलब लैंग्वेज किस तरह से, उसके क्या फीचर्स है लैंग्वेज का और क्या स्ट्रक्चर है, क्या फोकस है उसका, जो बनाता है। ऑन व्हाट मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक, ठीक है, लैंग्वेज जो बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को यूनिक क्या बनाता है, ऐसे क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स जो कम्युनिकेशन करते हैं और जो ह्यूमंस कम्युनिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेज, वो किस तरह से डिफर है और किस तरह से यूनिक है, अनोखा है, वो बताना है आपको 20 मार्क्स में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके बाहर वो जाके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या उनको अजीब सा जो भी लगता होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 15 मार्क्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, हाउ डू दे इफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी है तो आपको मालूम है कि सेल्फ सर्विंग बायस क्या है एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है, ठीक है। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो या खुद की वजह से या कुछ दूसरे कारणों से, उनको आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है NCERT में, ओके। देन नेक्स्ट इज 2019, यहाँ भी आपको एक चमत्कार देखने मिलेगा, वेट एंड वॉच। नाउ 15 मार्क्स,
and one of 10 marks. Evaluate the CPH in language acquisition. Evaluate the critical period hypothesis. Critical period क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसके बाद आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है. ओके, देन इवेल्युएट द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन. ये आपको बताना है कि लैंग्वेज किस तरह से एक्वायर होती है क्रिटिकल पीरियड के थ्रू. 10 मार्क्स का है, सिर्फ फटाफट डेफिनेशन दे देना है और आगे निकल जाना है. फिर यहाँ पे है आपका 15 मार्क्स में 2 कंसेप्ट मालूम होना चाहिए आपको. व्हाट इज डाइवर्जेंट एंड व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग. डिस्कस द मेथड्स टू फॉस्टर डाइवर्जेंट थिंकिंग इन चिल्ड्रन. तो हमको बच्चों में क्या बढ़ानी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, कैसे हम बताएं बच्चों को कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट रेदर देन कन्वर्जेंट थिंकिंग. सो बेसिकली आपको इन दोनों के बारे में डेफिनेशन देनी है, उनको स्टेट करना है और फिर एंड में ये बताना है कि किस तरह से हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को बच्चों में बता सकते हैं या इनकलकेट कर सकते हैं. ओके, तो 2019 का ये रहा सवाल. मैजिक 4 सवाल. 20, 15, 35, 35 plus 15, 50 and 10, 60. Congrats to 2021 guys. Okay, then 15 marks में again है how can language be analyzed for its similarities across cultures, explain with scientific evidences. थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैंग्वेज जो है इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं. सिमिलैरिटीज़ अक्रॉस कल्चर मीन्स कोरिया और इंडिया के बीच सिमिलैरिटीज़ किस प्रकार से हो सकती है और किस बेस पे हम लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हैं. राइट, जैसे हम जानते हैं कोरिया एंड तमिल. ओके, ऐसे ही संस्कृत एंड फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसको लैंग्वेज के बारे में कितना नॉलेज है उस हिसाब से वो आंसर करेंगे. ठीक है, और इसके साथ आपको साइंटिफिक एविडेंस देने हैं, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा. देन नेक्स्ट इज 20 मार्क्स और जो हमारे कोर्स में है उनको सब बता दिया जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. डिफाइन कंसेप्ट. ओके, ये टॉपिक भी वैसे मेमोरी में है और लर्निंग में है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक में. तो डिफाइन कंसेप्ट आपको बताना है व्हाट इज़ अ कंसेप्ट. ठीक है, जो बोलते हैं कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है. कंसेप्ट क्लियरेंस क्या है? बेसिकली बढ़िया सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में. तो इलस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स. अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं. ठीक है, एंड प्रोसेसेस, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम. कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताना है 20 मार्क्स में. हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट यस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट 2020. इस क्वेश्चन को मत देखिए, लेकिन ये आपको यहाँ देखिए 15 + 15, 30. अगेन दिस टॉपिक इज हेल लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट. आई डोंट नो वाई. ओके, so the question is give details of facilitating and hindering factors in problem solving. Again problem solving, the way you cannot solve a problem in CSET, the same thing you have to write in your psychology answers. Okay, answer the question by citing suitable example. So you can state that people are not able to solve the problems in CSET. आपको ये बताना है कि यहाँ पे बेनिफिट्स मतलब किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होती है चीज़ें और क्यों नहीं होती हैं. मीन्स आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताने हैं रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके एग्जांपल देने हैं. नाउ 15 मार्क्स में अगेन बहुत ही प्यारा सा सवाल. व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स कौन से होते हैं. एक कोई सा निमोनिक है BOBA करके, वो है इसके लिए. ठीक है, इसी के साथ साथ क्रिटिकली एनालाइज क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस. अगेन CPH आ गया, हमारा फेवरेट टॉपिक और UPSC का भी, कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस में क्या होता है, लैंग्वेज किस प्रकार से एक्वायर होती है, किस प्रकार से दही होती है. तो इसी के साथ ऑलमोस्ट ये लेक्चर ख़त्म होता है. ठीक है, ये आपके सारे सवाल थे जो अभी तक पूछे गए हैं आपके इस टॉपिक से, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, जिसमें एक लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है, सो इन सभी सवालों को आप सॉल्व करें, आंसर देने का प्रयास करें. ठीक है, अपनी अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें क्योंकि आंसर्स लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं. अगर आपको हमारे कोर्स वगैरह ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे 9826992769. उस पर कॉन्टैक्ट करें, पेमेंट करें और अपनी कोर्सेज स्टार्ट करें. ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें. करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे अहेड.